तरह बना हो, अगर सही तरह से बना हो, सही तरह से एग्जीक्यूट हुआ हो और रिलेटेबल बातें हो रही हों उसमें, सख्त लहजा ना हो हर बच्चे का उर्दू का या इस तरह की कुछ चीज़, जो कि अच्छी बात है, होना भी चाहिए। बट आई थिंक मैं भी कच्ची पक्की उर्दू बोलता हूँ, कहीं कहीं मेरी अंग्रेज़ी आ जाती है, कहीं कहीं मेरी उर्दू आ जाती है अंग्रेज़ी राइट में। इसी तरह से आई थिंक हम सब ऑपरेट करते हैं। राइट। तो मुझे लगता है कि हमारे जो यंग लड़के लड़कियां हैं वो भी इसी तरह से बात करते हैं। जब वो ये ज़बान देखते हैं ड्रामा में तो उनको लगता है यार ये तो हमारी तरह ही बात कर रहा है। तो वो देखते हैं अच्छा क्या बात हो रही है, किस तरह के जोक्स हो रहे हैं उसमें। तो आई थिंक रिलेट कर जाते हैं। दैट्स द रीज़न व्हाई दे वाचिंग द ड्रामास। बात भी किस तरह कर रहा है और क्या बात कर रहा है। क्या बात कर आई रहा है। थिंक परवरिश की सबसे बड़ी विक्ट्री ये है कि जो बातें उसमें हो रही हैं वो बहुत रेलेवेंट हैं आजकल की जनरेशन को लेके, और इवन जनरेशनल ट्रॉमास को लेके। जो रिलेशनशिप्स हैं विद इन फैमिलीज, विद इन जनरेशंस, माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, कजन्स के साथ, ये कहानी ऐसी है जो कि शायद घर घर में ये किरदार आपको मिले सबको, राइट? सो विच इज़ व्हाई इट्स डन सो वेल। But was it written exactly the same way, या did you add or delete something from वली? उसमें समर कितना है वली के अंदर? समर कितना है वली के अंदर? मतलब क्या वली ओरिजिनली गाना गाता था या वो समर लेके आया? नहीं, that was written in the script। और हमने शुरू दिन से रखा भी इसी तरह से था, मीसम भाई और किरण, कि वली गाता है और लिखता है, सॉन्ग राइटर है। तो मुझे like I said कि the reason why I felt कि I can relate to Wali is because of this, the passion for music। and मैं कहता आया हूँ कि जैसे वली की जंग उसके घर वालों से थी म्यूज़िक को लेके, मेरी जंग मेरे आप से मेरे साथ थी। ठीक है, बिकॉज आई वाज वेरी इनसिक्योर अबाउट माय म्यूजिक। यू वर? या आई वाज बहुत ही इतनी हद तक के गाने बना के रखे हैं और मैं बोल रहा हूँ कि इसको ना चलाएं, इसको ना सुने प्लीज, ये अजीब लग रहा है मुझे। मैं इतना इनसिक्योर होता था अपने म्यूजिक को लेके, अभी भी हूँ किसी हद तक। बट या आई थिंक वो ब्रेक थ्रू कब आया? आई थिंक felt confident about your music recently, जब after परवरिश? Yeah, I think after Parvarish. Really? That recent? Yeah. उससे पहले I released one of my originals in Feb। तो जब वो आया था उसके बाद थोड़ा सा हौसला बढ़ा कि नहीं, म्यूजिक रिलीज किया जा सकता है। परवरिश के बाद I think now I'm very comfortable and I think I can release more songs and yeah. How does it feel to have global ranking? And I think it was always a dream and I manifested this a lot। But अब थोड़े टाइम पहले I was manifesting this कि I want to top a chart on Spotify। तो जब हुआ तो फिर I was walking with my dog Floyd। जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया और नंबर 1 पे आया तो मैं पहले तो बड़ा इमोशनल हुआ। Then I called Nimra। I was like Nimra, हो गया है। I was like oh my god, हम दोनों बड़ा इमोशनल हो गए because I think we've been working on it since very long time। Now that it has happened, तो अच्छा लगता है, शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह मैंने इज्जत दी है, लोगों के दिल में डाली है इसे, तो you feel grateful for that। अच्छा, मेरा फेवरेट मैं रहूं ही है। I know that you prefer गुजारिश या मैं रहूं की बहुत सॉफ्ट टोन है। It's easy to listen, it's easy to hear and बार-बार लूप पे चलता रहे तो अच्छा लगता है। easy to sing along as well। ज़्यादा टेक्निकलिटीज नहीं है उस तरह से सुर में या मेलोडी में। Absolutely। मुझे तो पोएम सी फील आती है। तो जो कि अच्छी बात है। तो how many songs are you sitting on right now? क्या ना लिख के रखता जा रहा था। मैंने जो अभी तक बना लिए हैं, मैं अभी I was in लाहौर for a week। तो मैं ये बता दूं कि मैंने उस एक वीक में मैंने 5 गाने बनाए जी। और उससे पहले मेरे पास तकरीबन 9 से 10 गाने रखे हुए हैं, तो which means I think I have 15 to 16 songs ready अभी। अब वो नहीं पता कि हम इस साल पूरे निकाल पाएंगे लेकिन yes we're trying। वक्त पे निकल आएंगे, जब उनका सही वक्त होगा वो निकल आएंगे बिल्कुल। तो समर, पेरेंट्स की तरफ से is there support for your career choices या there is a bit of concern? क्योंकि वही बात है कि म्यूजिक इज अ ग्रेट फील्ड। अगर आप कामयाब हो जाएं, आपकी हिट निकल आए या व्हाटएवर, इसके अलावा जैसे इवन ड्रामा में योर मेंटोर सेज कि मेडिकल की डिग्री ले लो यार, उसके बाद म्यूजिक करते रहना। हसन रहीम भी है, सलमान अहमद भी हैं, सब डॉक्टर्स बन के और फिर म्यूजिक की तरफ गए। तो डू यू फील और डू योर पेरेंट्स फील कि कोई स्टेबल एक डिग्री हाथ में हो, पढ़ाई कंप्लीट करो फिर जो मर्जी करो, ड्रामा भी करो, व्हाटएवर, इसमें पता नहीं मिले कि नहीं मिले फेम, कमाई मिले कि नहीं, रोजी मिले कि नहीं, ख्वारी हो आगे जाके। सो घर वालों की क्या है?
सिर्फ घर वालों की नहीं, आई थिंक मेरी खुद की भी है क्या, है हाँ, कि आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू हैव अ डिग्री। नो मैटर व्हाट, आप जितने भी कामयाब हो, इन दी एंड आपकी डिग्री मैटर करती है, ठीक है, मेरे नज़दीक। मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ। एंड ऑब्वियसली दे बीन वेरी सपोर्टिव सिंस डे वन। उन्होंने कभी मुझे किसी चीज़ के लिए रोका नहीं है, और जो मैंने कहा मुझे करना है उन्होंने इजाज़त दी है। सबके वालिदैन जो भी होते हैं उनकी रिक्वेस्ट होती है कि डिग्री कर लो, अच्छी कर लो, फिर उसके या बाद जो करना है कर जो लेना, करना करो। ठीक है। अब आई थिंक मेरे केस में ऐसा हुआ कि मेरी डिग्री शुरू होने से पहले ही चीज़ें कुछ ऐसी हो गई कि मैं उस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया ओके इस टाइम पीरियड में। बट ऑब्वियसली जब मुझे लगा कि चीज़ें मेरी स्टेबल हो जाएंगी या हो गई हैं, फिर मैं कहूँगा कि चलो ठीक है, देन आई कैन टेक अ ब्रेक फॉर अ व्हाइल, देन आई कैन फोकस ऑन माय स्टडीज़, दिस इज़ व्हाट आई थॉट। और अभी भी मैं इस चीज़ पे फर्म हूँ कि मैंने यही करना है। नाउ दैट आई एम एक्चुअली डन विद दिस प्रोजेक्ट, फिर एक और कुछ चीज़ है, फिर उसके बाद आई विल परस्यू माय डिग्री। दे हैव नेवर स्टॉप्ड मी फ्रॉम एनीथिंग। वो मुझे कहते हैं कि ये चीज़ ज़रूरी है, और मुझे भी लगता है ज़रूरी है। आई थिंक ये एक बैकअप प्लान आपके पास होना चाहिए हमेशा, कुछ पता नहीं होता चीज़ों का। एब्सोल्युटली तो एब्सोल्युटली या आई थिंक इट्स बैकअप प्लान इम्पोर्टेंट। नहीं है, इट्स अ सॉलिड लाइक अ प्लान बी। या सिक्योरिटी कुछ है ना थोड़ी वो सी। आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट। It's important. It's या important. So coming to Parvarish and the kind of subjects जो परवरिश ने सामने लेके आए हैं, उसमें मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत बड़ा एक, हर बच्चा जो है वो किसी न किसी ट्रॉमा में से गुजर रहा है। एंड आई फील व्हेन आई लुक एट दिस इंटायर जनरेशन जेन ज़ी, they're facing a lot of unique problems जो शायद 20 साल पहले नहीं थे। हाउ रियल इज़ इट कि ऑब्वियसली हम सब बात तो कर लेते हैं मेंटल हेल्थ की है वो, लेकिन आजकल के ऐसे रियल कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो वाकई ड्रामे में भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं और ये एग्जिस्ट भी करते हैं कि बहुत सारे लोग सोच के देखते होंगे ये कौन करता है। फॉर एग्जांपल अब जो उन्होंने दिखाया है समर की बहन का, दैट शी इज़ हर्टिंग हरसेल्फ, बहुत से लोग देख के कहते हैं कि यार ये नहीं होता, ये नहीं होता, या उसको सुसाइडल थॉट्स हो रहे हैं, कहते हैं नहीं यार नहीं होता, माँ बाप प्यार करते हैं इसको, ऐसी क्यों है, या अमल ऐसी क्यों है, इसको तो सपोर्ट है, इसके माँ बाप तो अच्छे हैं। एंड शी इज़ अ ब्राइट किड एंड रेहाम डिड मतलब रिप्लाई टू दिस, शी डिड एक्सप्लेन इट। मगर ये बात है कि आई वांट टू हियर इट फ्रॉम यू एज वेल कि जेन ज़ी के ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो कि परवरिश हैज टैकल्ड इन योर आइज परफेक्टली। आई थिंक अगर आपने कल की एपिसोड देखी थी, उसमें बॉस वली से एक सवाल पूछते हैं कि तुम कौन हो। तुम हो कौन? फूड फॉर थॉट, सोचो इस बारे में। उसके बाद जवाब नहीं होता। नहीं, ठीक है। आई थिंक हम सब जो अभी फेस कर रहे हैं वो ये है कि वी फिगरिंग आउट कि हम कौन हैं, ठीक है। जब मुझे लगता है कि जो परवरिश ने जो टैकल किया है या जो दिखाया है वो यही है कि वी टू लॉस्ट इन द वर्ल्ड। हमें इतनी रुकावटें लगती हैं कि हमारी ज़िंदगी में है या आ रही हैं, जिसकी वजह से हम फंस जाते हैं उस आप को ढूंढने में जो हमें नज़र नहीं आता, ठीक है। एंड विद दैट आई थिंक पेरेंट्स का जो सपोर्ट होता है वो बहुत मैटर करता है। मेरी अपनी ज़िंदगी में अगर मैं बात बताऊं, तो अगर मैं आज ठीक हूँ, इफ़ आई एम डूइंग वेल फॉर माई सेल्फ, माई करियर, इट्स बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स। दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी इन एवरी पॉसिबल वे। मैंने जो कहा उन्होंने समझा और मुझे उस हवाले से इजाज़त दी कि मैं वो चीज़ करूं, बजाय इसके कि मेरे पर अपने एक्सपीरियंसेस या चीज़ें इम्पोज की कि नहीं ज़िंदगी तो ऐसे ही चलती है और हमने तो जी है तो तुम भी यही जियोगे। मेरे केस में कभी ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने बताया, समझाया कि हमारे टाइम